सा कोई नहीं। No one like it, Lord. No one like it. तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे। है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान। है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जगुधार है तू, सृष्टि का रचयिता खुदा मेरा तू। अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। परमेश्वर है तू, जगुधार
परमेश्वर ने मेरे से एक प्रश्न पूछा आप लोगों के लिए। हमारे जो सब्जेक्ट है वो मध्यस्थी की प्रार्थना का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। सो मैं इधर उधर जाना नहीं चाहती हूँ आजकल, तो मैं यही है कि आप सीख रहे हैं मध्यस्थी की प्रार्थना के करने। आप महसूस करते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप महसूस करते हैं कि आपकी उदासीनता, आपकी परेशानियां पल भर में दूर हो जाती हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपके घर में क्या हो रही है, कोई आपके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। जब हम मध्यस्थी की ये पॉइंट लिखते चले जाओ, है ना, कि कोई जब आपके लिए, मैं तो नहीं कह सकती, मेरे अंदर जो प्रभु की आत्मा है वही आत्मा हमें उभारती है और हम प्रार्थना करते हैं। तो मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा क्या होता है मालूम है, एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली इन सेंस इफेक्टिव डिफरेंस आप अपनी फैमिली में, अपने स्पिरिट में या अपनी सिचुएशन जो स्थिति है, लाइक जैसे आप बीमार हो जाते हैं, कर्जा हो जाता है, कई बार आप डूबने लग जाते हैं, डर आपके अंदर आने लगता है, बिल्कुल प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है। तो मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा आपको पता है कि कोई आपके लिए जब प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रभावशाली परिवर्तन बोल लो, बदलाव बोल लो, उसमें आप एक अंतर करके आप देखते हैं, शांति महसूस करते हैं, स्थिति को आप बदलते हुए आपको क्या है ना, परमेश्वर इस चीज को हमें दिखाता है। तो हम इस सत्य की आत्मा जैसे यीशु मसीह निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे बहुत सुबह जब मेरी आंखें खुलती गई, थैंक गॉड, अच्छा वो आज आपने जीवित रखा, मर जाती तो अधोलोक में पहुंच जाती। प्रभु जी अच्छा है कि आज तो मैं अपनी एक एक गलतियों को मान सकती हूँ, आपने मुझे जीवित रखा। क्यों? क्योंकि आपने पिता से कहा आज रहने दे, आज फलेगी तो ठीक है, नहीं फलेगी तो काट डालना। तो निष्फल जीवन जब आप जीते हो यीशु मसीह को जानने के बाद, तो उसका फल क्या होता है? काटा जाना। तो परमेश्वर, जब हम इस चीज के लिए, हम देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु का धन्यवाद हो, अभी तो मैं बहुत सारी बातें बोलती नहीं हूँ क्योंकि इंसान इतने समझदार नहीं है, और हमारे अंदर अगर समझ की कमी होती है तो हम परमेश्वर के कार्य को रोक देते हैं, परमेश्वर को काम करना हम रोक देते हैं। परंतु हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अगर मरियम इस दर्शन के बारे में बता देती, तो जैसे यूसुफ ने अपने दर्शन के बारे में बताया कि चांद और तारे मुझे नमस्कार कर रहे हैं, लोग दंडवत कर रहे हैं, तो उसके भाई ईर्ष्या से भर गए और कितनी तकलीफों का सामना यूसुफ को करना पड़ा। पर मरियम का बहुत धन्यवाद, वो अपने अंदर रखी, फिर भी कितना सताव उसके जीवन में आया, यीशु मसीह पैदा हो ही गया कुंवारी मरियम के द्वारा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस दुनिया में कलीसिया अर्थात आप, कलीसिया के अंग अर्थात आप, ये समय कलीसिया है, ये समय परमेश्वर उन हाथ को देख रहा है जिसे परमेश्वर ने अपने लहू से, बोलो यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए, खरीदे गए, जोड़े गए, स्वतंत्र किए गए लोग कलीसिया में जुड़े हैं। लोगों का आना जाना तांता लगा रहेगा, ठीक है। तो जो चले गए उनके लिए दुख नहीं उठाना है, जो आ रहे हैं उनको भी देख के खुश नहीं होना है, परंतु जो मसीह के द्वारा जुड़े हैं, कलीसिया उठाई जाएगी। बोलो कलीसिया उठाई जाएगी। एक मैं नहीं उठाई जाऊंगी, मेरे साथ साथ मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सिर, मेरे आँख, मेरे कान, मेरे दांत, मेरी जीभ, जो आपका शरीर है, जो देह का अंग है, ये सारा, ये सर तो प्रभु है, और सब चीजें जो देह में जोड़ी गई हैं वो विश्वव्यापी कलीसिया, व्यक्तिगत इसे हम स्थानीय कलीसिया कहते हैं। लोकल के अनुसार कि सब लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं। जिस घर में परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया, आपको चुना, आपके लहू के द्वारा, जरूरी नहीं है कि पूरा घराना हो आपका है। एक क्वेश्चन है, क्या आप अपने पति के कारण नरक जाना पसंद करेंगे? नहीं।
इस पृथ्वी में वो पति है, परंतु स्वर्ग में कोई पति पत्नी नहीं है, प्रभु और आप, प्रभु और मैं। तो प्रभु और आपके बीच में कोई, इसका क्या मतलब है कि हम अपने पति को नजरअंदाज कर दें या उनको खाना देना बंद कर दें, उनके साथ संगति करना बंद कर दें या उनकी इज्जत करना बंद कर दें? ऐसा नहीं है। ये भी प्रभु की आज्ञा है कि मैं मसीह की देह हूँ, तो मेरा मसीह मेरा सर है और उसी मसीह ने मुझे सिखाया कि अपने पति का क्या करना है, आदर करना है, अपने पति पर हुक्म नहीं चलाना है। पर जहाँ आत्मिक बातें होती हैं उस बातों में आप उनसे, जैसे मेरे पिता थे, मेरे पापा थे, तो मैंने उनसे आर्गुमेंट, वाद विवाद नहीं किया, हाँ ठीक है, परंतु जब डिसीजन या निर्णय लेने की बारी आई तो मैंने कहा देखा जाएगा, कीमत चुकाई जाएगा, प्रार्थना में तो जाना है तो जाना है, पवित्रवार के दिन को मानना है तो मानना है, सीखना है तो सीखना है, आपका काम है, पापा है, आपने किया, परंतु हम उस अधीनता को छोड़कर प्रभु की अधीनता में आए और प्रार्थना में जाने के बाद खैर मार तो नहीं पड़ी, डांट तो नहीं पड़ी, पर परमेश्वर, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने वहां पर मुझसे कहा कि योना नबी को समुद्र में मैंने फेंका, वो क्यों गया? जब वो जहाज में था तो जहाज, समुद्र क्यों इतने लहरें और समुद्र ऊंची ऊंची उड़ने लगी? क्यों? जोना के कारण पूरे उस जो भी मल्लाह थे उनको भी तकलीफ हुई। आपकी अनाज्ञाकारिता, कलीसिया के अंदर आपकी अनाज्ञाकारिता, कलीसिया के अंदर आपका अविश्वास, मसीह की देह का अविश्वास, आपके पाप, आपके गुनाह, आपके कारण पूरी कलीसिया में प्रभाव होता है। इसके लिए हमें मध्यस्थी की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता होती है। और जब मल्लाहों ने देखा, देखो वो अविश्वासी थे, वो अलग अलग लोगों को मानने वाले थे, अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर कह रहा है तू तर्शीश को जा, कहाँ जा? और वो कहाँ जाने लगा? वो नीनवे भेज रहा था, वो तर्शीश को जाने लगा। तो जा तो रहा है, बोलो जा तो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तेरे को नीनवे जाना ही नहीं था तो घर में ही बैठा रहता, तू तर्शीश को क्यों गया? ध्यान करो थोड़ा, अब मध्यस्थी की प्रार्थना करो। जो प्रार्थना आप कर रहे हो ये रोजमर्रा की प्रार्थना है, ये आपकी खुद की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली प्रार्थना है। आपको मालूम है कि स्कॉटलैंड को बचाने के लिए उस परमेश्वर के जन ने कहा तू स्कॉटलैंड दे, नहीं तो तू मेरी मृत्यु को ले ले। मूसा ने इस्राएलियों के गुनाह के लिए, तो मूसा वो जोखिम के स्थान, परमेश्वर के स्थान पर खड़ा हुआ, उसने मनाया। आप मेरे साथ हैं, सीख रहे हैं। फ्राइडे हमारी बहनों के लिए बाइबल स्टडी है। यू आर मेकर, बोलो हम एक बनाने वाले हैं, समाज बनाने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं। आपके बच्चों को आप परमेश्वर के मंदिर बनाने वाले हैं, परमेश्वर का वास स्थान बनाने वाले हैं। उसने कहा तेरा परमेश्वर यहोवा जब तेरे को परमेश्वर का वचन सिखाए तो तू अपने नाती पोते बाल बच्चों को, हमें बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाना है। हमको उसको लाड़ प्यार नहीं करना। जैसे कई बार मैं गुजर जाती हूँ, देखती हूँ, तुम यहाँ अकेले क्यों, तुम इसको क्यों खाना खिला रहे हो, तुम चेयर में क्यों बैठे हो यहाँ पे, तुम उस बच्चे को बच्चे के साथ क्यों नहीं रख रहे हो, तुम स्कूल में जाते हो क्या, बच्चे को खिलाते हो प्रिंसिपल के सामने? आपके बच्चों को क्या सिखाना है, नाती पोतों को क्या सिखाना है? आपके बच्चे जब छोटे छोटे थे उनको क्या सिखाना है? उनको क्या सिखाना है? उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था सिखानी है, उन्हें परमेश्वर की बातें सिखानी है। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि मध्यस्थी की प्रार्थना कैसे होती है। मूसा ने कहा, मरियम ने और हारून ने पाप किया, मूसा के विरोध में पाप किया, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, परंतु मूसा ने मध्यस्थी की प्रार्थना की कि मरियम और हारून के ऊपर से ये क्रोध हट जाए। कोई जोखिम के स्थान में खड़ा हुआ। तो एक प्रश्न है
कि क्यों, जब प्रभु ने उससे कहा जा तू निनवे में जा, तू प्रचार कर, निनवे के लोगों से कह कि मेरा न्याय उन पर हो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मान रहे। मेरी पुस्तक में कुछ भी नहीं लिखा है, देखने भी नहीं देते हैं, और अच्छी बात है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कहा, मैंने प्रश्न पूछा, मैंने भैया से भी बोला, देखो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहे, बहुत सी बातें परमेश्वर ने की। बोले क्यों ऐसा हुआ, क्या मैं कठोर हूँ? मैं एक कठोर पिता हूँ, मैं मृत्यु देता हूँ, मैं बीमारी देता हूँ, मैं कंगाली देता हूँ, मैं कर्ज देता हूँ क्या? तो परमेश्वर का कहना ये है, क्या मैं एक कठोर पिता हूँ? मेरे से बातचीत करें और मैं वही बात आपसे कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं। समुद्र में लहरें मैंने ऊंची ऊंची की, जहाज को मैंने ऐसा हिलाया कि सब लोग परेशान हो रहे हैं वहां पे। आखिर वो मल्ला ने कहा तू कौन है भाई, तू नीचे यहाँ क्या सो रहा है, तू किसकी उपासना करता है, तू किस वंश का है, तू कहाँ से आया है, क्या कारण है? पर उसकी ऑनेस्टी देखो, उसकी ईमानदारी देखो, उसने कहा ये सब मेरे कारण हो गए। वो जानता है। सो जो परमेश्वर को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर को जानते हैं ना, आप किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे। आपकी जिंदगी के विषय में, आपकी समस्याओं के विषय में आप किसी को दोष नहीं देंगे। योना ने कहा कि नहीं, ये ना मेरे कारण है, तुम मेरे को उठा के फेंक दोगे ना समुद्र में तो ये तुम्हारा सारा जहाज। पर देखो आप कि उन्होंने उस भार को कम करने के लिए, उस लहर को कम करने के लिए उन्होंने कितना ज्यादा जान मान, बहुत सी चीजें उन्होंने समुद्र में फेंकी जोना के कारण। उनको बहुत नुकसान हुआ। चर्च आओ, हम अपने परमेश्वर से सीखें, बीती हुई बातों को भूलकर, बचपना को भूलकर। जितनी मेरे 90s की बहनें हैं, बहुत परमेश्वर का अनुग्रह, चाहे आप 3 में आए, 4 में आए, 7 में आए, ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते भी नहीं हो, पूरे रास्ते में जो आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद की प्रार्थना करती हूँ कि आप साक्षी हो। क्या परमेश्वर आपको रूखी सूखी खिलाता है? क्या परमेश्वर है जो आपको कमी घटी में रखता है? क्या परमेश्वर है जो आपको बीमार ये सब कुछ रखता है? परंतु नहीं मेरे प्रिय, वो एक अच्छा पिता है, वो एक अच्छा सहायक है, एक अच्छा मददगार है, एक ऐसा प्रेमी पिता है, उसके तुल्य ना तो कोई है और ना तो कोई हुआ। अगर वो तर्शीश क्यों गया, मैं कहती हूँ वो तर्शीश क्यों गया, वो घर में बैठ जाता। अगर मैं परमेश्वर की खोज में नहीं आती हूँ, मुझे अपने परमेश्वर की बात को पूरा नहीं करना है, तो मैं क्यों बाइबल पढ़ती हूँ, मैं क्यों चर्च में आती हूँ? क्यों लोग परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य का सुनना पसंद करते हैं? मैं मनुष्य की नहीं सुनती, मैं परमेश्वर की सुनती हूँ। मनुष्य की आप क्यों सुनते हैं? क्योंकि एक घड़ी आप मनुष्य को दरकिनार कर सकते हैं। पास्टर बोल रहे हैं, नहीं भी मानेंगे तो चल जाएगा, परंतु जब परमेश्वर बोलता है तो हम सुनते हैं। मेरे प्रियो, कोई है जो आपको फलवंत होने के लिए आज का दिन दिया कि प्रभु ये फले तो ठीक, ये फल लाए तो ठीक, नहीं तो इसे काट डालना, इसे झोंक देना। तो जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए जब हम मध्यस्थी करते हैं तो प्रार्थना में एक बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आता है, जो पिछले कई सालों से इस कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और आप गवाही दे सकते हैं, आप उस चीज को अगर महसूस करेंगे तो आप गवाही दे सकते हैं। और हम जब इस चीज को देखते हैं तो आपको पता है, मध्यस्थी की प्रार्थना को अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसका क्या नहीं कर सकते हैं, आप इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज जो आशीषें चर्च में बह रही है ना, आप भूखे नहीं हैं, कहीं ना कहीं से आपकी आवश्यकता पूरी हो जा रही है। आप ये कह भी रहे हैं कि प्रभु ने पूरा किया। तो ना कभी भी जब आप गवाही देते हैं ना, तो ये मत कहा करो कि ना जाने कहां से पूरा हो गया। नहीं, एलिया के पास रोटी आई कौए के द्वारा।
ना जाने कहाँ से आ गया। अरे कहाँ से आ गया? परमेश्वर अन्य जातियों के समान काम नहीं करता है। परमेश्वर कौवे भी दिखाता है, परमेश्वर रोटी भी दिखाता है। आपने किसी से नहीं कहा, पर एग्जैक्ट जितनी आपको चाहिए थी परमेश्वर के द्वारा, वो मनुष्य के द्वारा वो 2000 की रोटी आई, 3000 की रोटी आई, 4000 की रोटी आई, आप 250 की रोटी आई, 500 रोटी आई। रुपीस के बारे में कह रही हूँ। किसी ने खाना भेज दिया आपको, तो वो खाना भेजने वाला जानता है ना किसने खाना भेजा। जैसे मैं उदाहरण दे, पता नहीं इच्छा होती है पर खाती नहीं हूँ। एक दिन ये छुट्टी में जाने से पहले गरम गरम आलू के पराठे की याद आई 2:30-3 बजे। 5 मिनट में आलू का पराठा वहां पे था। मैं खाई नहीं पर खा। और फिर एक दिन याद आया, अभी जाने से पहले करेले में, वो भरवा करेला नहीं बोलते हैं, वास्त में तो थी, इनका आ जाता तो अच्छा रहता। आया, बहुत रात आया, इतना खाना आ गया कि पूछो मत। अब खाना आता तो घबराहट पहले हो जाती, कहाँ रखूं कहाँ रखूं। गर्मी इतनी कि सुबह कहे क्या करूं प्रभु जी। तो कह रहे खोल के तो देख, खोल के तो देख, खोल के तो देख। हाँ ठीक है, खोल के देखती हूँ। देखा तो वही था। तो खैर एक आध बाइट तो ले। मैं इतना प्रभु का, देखिए कि परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि जिस नगर में तुम जाओ, जिस घर में तुम जाओ, अगर तुम्हारे अंदर आता है ना पकौड़ा बना लेके जा, तो कल बोलो नहीं कल दूंगी, ऐसा नहीं करते, कल दूंगी। मेरा परमेश्वर कंजूस है क्या? नहीं, मेरा परमेश्वर बहुत उदार का परमेश्वर है। हालेलुया। अब मेरी इच्छा ही नहीं है, तुम पोटला लेके आ रहे तो मेरी किस काम का? तो मेरी आशीषें किसी दूसरे को बहती हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब कोई आपके लिए मध्यस्थी करता है ना, तो आशीषें बहती हैं। चाहे वो भोजन की आशीषें हो, चाहे कपड़े की आशीषें हो, चाहे वो धन की आशीषें हो, वो बहती हैं। और इस चीज को आपको ध्यान करना चाहिए, आपको मनन करना चाहिए। तभी आपके जीवन में 3 बातें आएंगी जो आपने कहा, आप अत्यंत धन्यवादी होंगे उस उपहार के लिए, उस भेंट के लिए। आप एक करेले के लिए धन्यवाद करें। करेले के लिए धन्यवाद नहीं करें कि जब इच्छा हुई खुदा ने खिलाया, खुदा का धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद। खुदा ने खिलाया, खुदा का धन्यवाद। उसकी महानता देखी। ये क्या है प्रभु? किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने सुना भी नहीं, किसी ने कुछ किया भी नहीं, किसी से बोला भी नहीं गया, और ज्यादा देर भी नहीं होती है। एट ए टाइम परमेश्वर उस काम को करता है। मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा आप क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। हम इतने साल हो गए, 33 साल, मुझे कभी कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। कहते रहे इतना खर्चा, कुछ अपने ऊपर खर्चा नहीं करती हैं, तो नया नया कपड़ा कहाँ पहनती, कहाँ से? लोग देते हैं, हमें लोग देते हैं। जिस घर में तुम जाओ, जिस नगर में तुम जाओ, जहां तुम रहो, वहां के लोगों को मैं आज्ञा दूंगा। कितनी सौभाग्य की बात है कि एक लालची कौवे को प्रभु ने आज्ञा दी एलिया को 3 पहर रोटी और मांस खिलाने। हेलो, मेरे साथ हैं, है ना? तुम्हें प्रभु ने कभी आज्ञा नहीं दी? हम तो मनुष्य की आवाज सुन सुनकर 5 घरों से खाना आएगा तो मैं क्या करूंगी? भेजना नहीं, परंतु क्या करो? मध्यस्थी की प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके जनों की आवश्यकता को क्या कर, पूरा कर, उनकी इच्छाओं को पूरा कर, उनकी लालसाओं को पूरा कर। आप परमेश्वर की अपनी घटी कमी में, अगर आप दूसरों की घटी कमी की पूर्ति होने के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी बहुत अवसर मिलता है, भाई लोग प्रार्थना करते हैं, जवान बच्चे मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना करते हो तो हम ध्यान से सुनते हैं कि शरीर से है, सोची समझी प्रार्थना है, मन की प्रार्थना है कि आत्मा की प्रार्थना है। जब प्रार्थना करते हैं, होल नाइट में हम बैठे, प्रभु की बड़ी उपस्थिति थी, बहुत कुछ था, तो प्रभु ये जो मेरे लिए, वो मेरे लिए मांगते हैं ना, देखना वो कल उनके लिए हो जाएगा।
मध्यस्थी की प्रार्थना से बोलो आशीष बहती है। जब हम दूसरों के मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आशीषें बहती हैं। हालेलुया। मध्यस्थी की प्रार्थना करने वालों में परायापन, सौतेलापन, अपनापन, तुपनापन नहीं होता। जब हम दूसरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो आशीषें बहती हैं, हमारे घर में बहती हैं, हमारे जीवनों में बहती हैं, हमारी उन चीजों में बहती हैं, हम उन चीजों में। और जब आशीषें बहती हैं तो मैं आशीषों को नहीं देखती, मैं आप लोगों के घर की आशीषों को नहीं देखती हूँ कि आप खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा ओढ़ रहे हो। हम ये नहीं देखते, हम बिल्कुल नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि आप प्रभु के प्रति, उस आशीष के दाता के प्रति आप कितने वफादार। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो क्या परमेश्वर कठोर है? नहीं। जोना विपत्ति में कैसे फंसा? खुद के कारण है। हालेलुया। खुद का उसका कारण था। तू तरसीस भी नहीं जाता, तू घर में ही बैठे रहता। कम से कम तेरे कारण वो पूरे जहाज, पूरा समुद्र, बेचारा मगरमच्छ को भी उसने कितना परेशान किया। और उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हों और योना की उसको हम देखेंगे कि परमेश्वर ने योना को कैसे व्यवस्था सिखाया। आज आपके घर में जो विपत्ति है, कंगालीपन है, कर्जा है, आशीषें बहेंगी, पर क्यों नहीं बह पा रही है? इतनी प्रार्थना के बावजूद भी क्यों नहीं, बल्कि स्थिति और बदतर से बदतर क्यों होती चली जा रही है? इसका कारण ये है, जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा को बहुत ही लिखा है, बिना पवित्रता के, आज की सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा, बिना पवित्रता के, पवित्र विचार, पवित्र भावना, पवित्र हृदय, निष्कपट हृदय, शुद्ध हृदय, आप देख लीजिए, कपटी लोगों की सहायता परमेश्वर कभी नहीं करता। अपने पड़ोसी को बता दें, कपट क्या होता है? कपट क्या होता है? मुंह में कुछ और हृदय में कुछ। दिल में प्यार नहीं है, दिल में विश्वास नहीं है, परमेश्वर के प्रति भरोसा भी नहीं है, परमेश्वर को हम जानते भी नहीं है। पर सामने वाले के सामने हम क्या करते हैं? हम शो करते हैं कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना हम करते हैं, विश्वास इतना सा भी नहीं होता। पर दूसरों के सामने हम विश्वास की बात, बहुत बड़ी बातें करते हैं, परंतु नहीं मेरे प्रियो। देखिए उसने क्या कहा, मगरमच्छ के पेट में जाने के बाद योना कहता है, योना की प्रार्थना, योना प्रार्थना कर रहा है, ठीक है, पढ़ेंगे हम। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल में से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो अभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात उसने मगरमच्छ के पेट में, लहरों में। आज हमारी जिंदगी में, प्लीज आप बैठ सकते हैं, बहुत उतार चढ़ाव है। आप ना, मैं हमेशा कहती हूँ, दूसरों की दया पाने की आशा आप कभी ना रखें। बहुत दयनीय मत बने, चेहरों को नहीं लटकाएं। चेहरों को लटका लेने से, दयनीय बन जाने से, मुंह छिपाने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर की वाणी पहुंच रही है। क्या पहुंच रही है? क्या परमेश्वर
जिस स्थिति में तुम गुजर रहे हो, क्या वो परमेश्वर की देन है? नहीं। ये देन, ये लेन किसकी है? खुद योना की अनाज्ञाकारिता। और मैं संकट में पड़कर मैंने जब प्रभु की दुहाई दी तो परमेश्वर ने सुन ली। और देखो उसकी प्रार्थना, उसकी ईमानदारी देखो, उसके कारणों को देखो। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब मध्यस्थी की प्रार्थना होती है तो आशीषें बहती हैं। आज आपके जीवित रहना परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए। और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो। और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।